एक रचना है, जल रहे हैं दीप जलती है जवानी, शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। परिप्रेक्ष्य है कि कैसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसको सुनिएगा आप लोग। रावण और राम का भी इसमें जिक्र होगा और आज के परिप्रेक्ष्य में भी, यह वर्तमान में भी कविता आएगी। घिरी लंका के चारों ओर गहरा गूढ़ खाई थी, इन्हीं गड्ढों से महलों की गगन भेदी ऊंचाई थी। हजारों असमतों को लूट कर वह खिलखिलाता था, स्वयं सूरज तमस से तुप गया था, तिल मिलाता था। यह रावण के बारे में कहा जा रहा है। सभी भूखे थे, नंगे थे, तबाही ही तबाही थी, मगर अन्याय का प्रतिरोध करने की मनाही थी। किसी ने न्याय मांगा तो समझ लो उसकी आफत थी, न जीने की इजाजत थी, न मरने की इजाजत थी। धरा को कैद कर आराम से वह रह न सकता था, मनुज इस क्रूर शोषण को बहुत दिन सह न सकता था। स्वयं अन्याय ने पीड़ित दलित को लाज उठाया था, प्रवासी राम ने विद्रोह का बीड़ा उठाया था। नए संघर्ष की यह शक्ति धरती ने जगाई थी, किसी अवधेश या मिथिलेश की सेनान आई थी। अवधेश मतलब अयोध्या के राजा और मिथिलेश मतलब मिथिला के राजा जनक रावण से लड़ने नहीं आए थे। सुबह से शाम तक जो राक्षसी अन्याय सहते थे, जिन्होंने सब जंगली हैवान बंदर भालू कहते थे। नई जनशक्ति को हर सांस से हुंकार उठती थी, प्रबल गतिरोध के विध्वंस की धधकार उठती थी, कि बर्बर राक्षसों का जंगली वीरों से पाला था। महीधर फांद डाले थे, समुंदर बांध डाला था, उधर थी संगठित सेना ने को यंत्र दुर्धर थे, इधर हुंकार थे हाथों में केवल पेड़ पत्थर थे। मगर था एक ही आदर्श जीने का जिलाने का, विगत जर्जर व्यवस्था को स्वयं मिटकर मिटाने का। नई थी कामना नौभावना, संदेश नूतन था, नई थी प्रेरणा नौकल्पना, परिवेश नूतन था। नया था मोल जीवन का विषमता ध्वंस करने का, नया था कौल मानव का धरा को मुक्त करने का। चली क्या राम की सेना की धरती बोल उठती थी, अखंडित शक्ति का भंडार अपना खोल उठती थी। धरा की लाडली की जब अभय आशीष पाई थी, किसी हनुमान ने तब स्वर्ण की लंका जलाई थी। धरा की लाडली मतलब सीता जी के बारे में कहा गया है। कंगूरे स्वर्ण सौधों के धरा कुंठित दिखाते थे, नुकीले अस्त्र दुश्मन के निरे कुंठित दिखाते थे। अमन का शंख बजता था, दमन की दाह होती थी, मनुज की मानों की आज खुल कर के चुनौती थी। विजय का बिगुल बजता था, नय का नाश होता था,
अंधेरा सांस गिनता था, सवेरा पास होता था। सिसकती रात के अंचल में रजनीचर बिलखते थे। रजनीचर मतलब राक्षस। उभरती उषा की गोदी में नौ अंकुर किलकते थे। घड़ी अंतिम समझ दनुकूल जले सोले गिराता था। प्रबल जनबल उन्हें फिर मोड़ कर उन पर फिराता था। नई गंगा विषमता के कगारों को ढहाती थी। नई धारा नई लहरें उसे समतल बनाती थी। युगों की साधना श्री राम ने जब शक्ति छोड़ी थी, किसी जर्जर व्यवस्था की विकट चट्टान तोड़ी थी। कटे सिरसा पड़ा रावण धरा पर छटपटाता था। विगत युग मरसिया गाता नया युग गान गाता था। बहुत दिन बाद दलितों की हंसी की आज पारी थी, कि फिर से मुक्त था मानव, कि फिर से मुक्त नारी थी। बंधी मुट्ठी दिखा टोलियां जयगान गाती थी, कि नव निर्माण के जंगल में भी मंगल मनाती थी। धरा की लाडली प्रिय से लिपटने को ललकती थी। नई कोपल के होठों से नई कलिका किलकती थी। चपल चपलासी आँखों में नई आभा झलकती थी। सुधा के युग कटोरों से मदिर छलकन छलकती थी। सवेरे का भटकता शाम को घर लौट आया था। नई उन्मुक्त जनता ने नया उत्सव मनाया था। छिनी धरती मिली फिर से नए सपने सजोए थे। सभी ने खेत जोते थे, सभी ने बीज बोए थे। घिरा काली घटाएं थी, अमा की रात काली थी। मगर मानव धरा के सम्मिलित की बात ही निराली थी। अयोध्या में नए युग को बुलाने की बेहाली थी, कि जिसके साज स्वागत में सजी पहली दिवाली थी। धरा की लाडली ने स्वयं जिसकी ज्योति बाली थी। बिकल सूखे हुए अधरों में नौ मुस्कान ढाली थी। कि अस्त व्यस्त तारों में नई स्वरतान ढाली थी। धरा में स्वर्ग से बढ़कर सरसता थी खुशहाली थी। वही पहला जनोत्सव था, वही पहली दिवाली थी। लहलहाती जब धरासी सस्य श्यामल, लहलहाती जब धरासी सस्य श्यामल। गुनगुनाती जब गिरा थी गीत कलकल। छल छलाते स्नेह से जब पात्र छल छल। झलमलाते जब प्रभा के पर्व पल पल। आज तुम दोहरा रहे हो प्रथा केवल। आज घर घर में नहीं है स्नेह संबल। आज जन जन में नहीं है ज्योति का बल। आज सूखी वर्तिका का सुलगता गुल। आज बुझते जा रहे हैं विवश ढुल ढुल। शेष खंडहर में विगत युग की निशानी। शेष खंडहर में विगत युग की निशानी। सुन रहे हो स्वप्न में कैसे कहानी। बन गई हो जिस तरह अपनी वीरानी। किंतु जन जागृत धधकती जा रही है। जल उठेगी फिर नई बाती सुहानी। किंतु जन जागृत धधकती जा रही है। जल उठेगी फिर नई बाती सुहानी। जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी। धन्यवाद।